प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज की क्लास में मैं आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 3 को हल करना सिखाऊंगा। और इस प्रश्न में देखिए 3 क्वेश्चन है, यानी 3 खंड इसके हैं और तीनों को आपको हल करना सिखाऊंगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको क्या आना जरूरी वो इंपॉर्टेंट है। आपको √7, √5, √2 या √11 या √3 या √13 इन संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना आना चाहिए। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अब आपको इन संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना है। इन संख्याओं में कहीं ना कहीं आप देखिए वो संख्याएं छिपी जिसकी मैं बात कर रहा था, √7, √5, √2। अगर आपको ये संख्याएं अपरिमेय सिद्ध करना आता है तो आपको ये संख्याएं आराम से हल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये संख्याएं जितना लंबा आपका √2, √11, √3 जाता है उतना लंबा ये नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये बीच में रुक जाएगा और इसके आगे कोई हल नहीं निकलेगा। अब आपको इसका हल लेने के लिए उन संख्याओं को पता होना बहुत जरूरी। अगर आपको वो संख्याएं नहीं आती हैं तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर √5, √3, √2, √7, 11, 13 सभी संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना सिखाया गया। वहां पहले अच्छे सीखिए और अगर वहां अच्छे सीख जाएंगे तो इन वीडियोस को, इन सवालों को आप तुरंत लगा डालेंगे 1 सेकेंड के अंदर। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। पहला लेते हैं। पहला खंड देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है, 1/√7। पहला खंड क्या लिखा है, 1/√7। इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माना। हम लिखेंगे माना। सबसे पहले आपको यही लिखना है, माना। माना 1/√7 एक परिमेय संख्या। उल्टा मानना पड़ेगा, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में सीख लिया होगा। आपको इसके उल्टा मानना पड़ेगा, जितनी संख्या लिखी होती है उसके उल्टा मानना पड़ता है। माना √1/√7 एक परिमेय संख्या है, यह आपको लिख देना होगा। अच्छा, इसको अगर आपने लिख दिया कि परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को किसके रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं 1/√7 इक्वल टू, हम परिमेय संख्या माने तो क्या लिख सकते हैं, P/Q। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या सारी P/Q के रूप में होती है। तो हमने इसको मान लिया, अगर इसको हमने परिमेय माना है तो इसको P/Q में हम रख सकते हैं। अब आगे आपको एक शर्त लिखनी पड़ेगी जहां पर P तथा Q दोनों सह अभाज्य हैं। अब सह अभाज्य क्या है आपको पिछली वीडियो में मिलेगा। आप इसलिए पिछली वीडियो में बार बार बात करता हूं ना, पिछली वीडियो, तो आप पिछली वीडियो जरूर देखिए। सहभाज्य संख्या क्या होती, जो संख्याएं, दोनों संख्याएं एक ही संख्या से ना कटे वो सहभाज्य होती हैं। तो हम लिखेंगे जहां P तथा Q दोनों सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये आपको लिखना पड़ेगा ही बार बार। तथा Q बराबर नहीं है 0। जितनी भी संख्याएं होंगी आपको ये पॉइंट हर बार लिखना पड़ेगा। जहां P तथा Q, आप P तथा Q की जगह पर आप AB मान सकते हैं, BC मान सकते हैं, कुछ भी है जो आपका मन करे वो मान सकते हैं। तो इन संख्याओं को हमने लिख दिया कि आप अगर AB मानेंगे तो आप लिखेंगे A तथा B दोनों सहभाज्य हैं, BC मानेंगे तो आप लिखेंगे B तथा C दोनों सहभाज्य हैं। उस तरह आपको लिखना पड़ेगा। यानी नीचे वाली संख्या क्या होती, वो बराबर नहीं होती 0 के, इस तरह लिख देंगे। अब देखिए अगर हमने इनको परिमेय मान लिया है तब हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/√7 इक्वल टू P/Q। वहां पर हम क्या करते थे, वहां पर हम दोनों का वर्ग करते थे, यहां पर हमको वर्ग करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये आपका √7 भाग करता उधर ले जाएंगे इसको, जब उधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, 1 इक्वल टू P/, ये P लिख दिया था मैंने, P/Q होगा। 1 इक्वल टू P/Q। अब ये भाग उधर क्या करेगा, गुणा करेगा √7। अब √7 देखिए उधर भाग कर रहा है तो P/Q, यानी जो हमारा अचर राशि होती है वो अचर राशि हमेशा, सॉरी चर राशि, वो बराबर कभी उस पार नहीं रह सकती, उसको बराबर किस पार आना होता है। तो जब हम P/Q को बराबर इस पार लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, P/Q 1 में गुणा कर देगा,
तो किसी संख्या को अगर 1 से गुणा करेंगे तो वही रह जाएगी। तो क्या बचा देखिए हमारे पास, तो आपका बच्चा देखिए 1 इंटू पी अपान क्यू इजकल टू √7। अब ये √7 बचा। अब अगर इसको हम 1 से गुणा भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका P अपान क्यू इजकल टू √7। अब ध्यान दीजिए, √7 हम ज्ञात कर चुके हैं कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। √7 अपरिमेय संख्या है, और जबकि P बटा Q परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है, यहां पर आपने माना भी है, और ये परिमेय संख्या है भी। और जबकि √7 हम ज्ञात कर चुके क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहां पर RHS LHS यानी दोनों पक्ष बराबर नहीं है, दोनों पक्ष बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं, यहां पर हमको शर्त लिखनी पड़ेगी, यहां LHS बराबर नहीं है RHS। अच्छा, लिखने की भाषाएं कई तरह से होती हैं, लोग अपनी अपनी भाषा में लिखते हैं। हर जगह आपको लिखना अलग अलग मिलेगा, लेकिन आपकी बात सही आनी चाहिए, बस आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। यहाँ LHS बराबर नहीं है RHS। अब LHS क्या है, LHS बराबर नहीं है RHS। लिख दीजिए P बटा Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा √7 एक अपरिमेय संख्या है। हम है, अतः मैंने जो माना था, अतः हमने जो माना था, हमने क्या माना था, हमने माना था 1/√7 परिमेय है, 1/√7 परिमेय है। तो वो गलत सिद्ध हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, अतः हमने जो माना था वह गलत सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। इसलिए क्या लिखेंगे, 1/√7, 1/√7 एक अपरिमेय संख्या है। हमने माना था परिमेय, लेकिन वो गलत सिद्ध हो गया, तो क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, और यहां पर क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आपका ये पहला खंड लगकर तैयार होगा। सवाल में कुछ नहीं होता है, आपको ये भाषा लिखनी आनी चाहिए। भाषा लिखने का तरीका अपने ढंग से लिख सकते हैं, जो आपको सरल लगे उस भाषा में लिख दीजिए, लेकिन भाषा जो है आपको लिखनी पड़ेगी ही पड़ेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला खंड देखिए क्या लिखा हुआ, 7 इंटू √5। अब वही काम करना, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट वही उठाना है, इसको थोड़ा हल करने का तरीका बदल देना है बस। कॉन्सेप्ट वही उठाना, माना। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, माना। माना 7√5 एक उल्टा मान लो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और इस तरह का एक सवाल परीक्षा में, 2 सवाल परीक्षा में आना, इस बात को आप अच्छे से मान लीजिए, इसलिए आप इसको अच्छे से सीख जरूर लीजिएगा। तो मान लिया हमने, अब हमने मान लिया √7√5 अगर परिमेय है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम P बटा Q। आप आराम से लिख दीजिए। तो अगर P बटा Q माना है तो P बटा Q आपस में क्या संबंध है, दोनों सह अभाज्य हैं। तो लिखेंगे जहां P तथा Q दोनों सह अभाज्य हैं। ये आपको हर सवाल में लिखना पड़ेगा, चाहे वो रूट की संख्याएं हो, चाहे वो रूट के सामने कुछ लगा हो, दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। संख्याएं हैं जहां Q बराबर नहीं है 0, इस तरह लिख देंगे। अब देखिए यहां पर क्या लिखेंगे हम,
7√5 इजकल टू पी अपान क्यू लिख सकते हैं। अब 7 देखिए 7 कर रहा है इसमें गुणा, अब चाहे 5 को इधर लो ले, चाहे आप पी बटा क्यू को इधर ले आइए, यानी दोनों तरह से आप काम कर सकते हैं। तो 7 को उठा के उधर कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा देखिए, बचेगा आपका √5 बचेगा, ये अंदर अंदर क्या बचेगा, √5 इधर गया तो क्या हो जाएगा पी अपान क्यू। 7 इसमें कर रहा है गुणा, उधर क्या करेगा, तो इधर आगे कर देगा 7 इसमें, 7 में क्यू में कर देगा भाग। तो ये आपका क्या हो गया, 7 इसमें कर रहा था गुणा, इधर क्या कर दिया भाग। तो ये आपको 97 दिख रहा होगा, लेकिन 97 भैया ये क्यू लिखा हुआ है, तो उसको क्यू कैसे लिख सकते हैं, ऐसे इसको लिख देंगे हम √5 इजकल टू पी अपान 7Q, पी अपान 7Q। ये क्यू लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये क्यू लिखा हुआ है तो 7Q। अब आप बात वहीं आगे देखिए, ये आपकी है अपरिमेय, क्यों, क्योंकि ये आप अपरिमेय सिद्ध कर चुके पहले, √5 अपरिमेय पहले सिद्ध कर चुके हैं। और P बटा 7Q आपकी ये क्या है, ये परिमेय है, ये क्या है परिमेय है। हमने क्या माना था, अब दोनों पक्ष बराबर तो है नहीं, अब हमको वही आगे लिखना पड़ेगा। यहाँ देखिए पहले लिखा था वो भी आप लिख सकते हैं, अब मैं थोड़ा सा बदल के लिख सकता हूँ, वैसे लिख रहा हूँ वैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा P अपान 7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, अब आप सोच रहे हो P अपान 7Q परिमेय, तो माना था ये चीजें आपको मैंने कहा था पिछली वीडियो में मिलेंगी, तो आप उसी जरूर देख लीजिएगा। P अपान 7Q एक परिमेय संख्या है, अतः LHS बराबर नहीं है RHS, यानी जो इसका राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड से बराबर नहीं है। इसलिए अच्छा, थोड़ा सा अतः मैंने जो माथा वो गलत सिद्ध होगा, इसको लिखना पड़ेगा। अतः मैंने जो माना था वह गलत सिद्ध हुआ। आपने क्या माना था, मैंने क्या माना था, मैंने माना था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर √5 बचा, तो यह गलत सिद्ध हो गया। तो अतः मैं जो माना था वो गलत सिद्ध हुआ। इसलिए क्या लिख सकते हैं, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप लिख सकते हैं और ये आपका क्या हो जाएगा, हेंस PROVED प्रूव्ड। तो ये देख लीजिए, आपका सवाल में कुछ नहीं है, केवल आपको भाषा लिखनी अच्छे से आनी चाहिए, और भाषा लिख देंगे तो समझ लीजिए आपके ये 2 नंबर में सवाल जरूर आता है। इसको आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। चलिए अगला खंड देखिए क्या लिखा है, 6 + √2। तो वही आपको मान लेना है कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब इसको अगर परिमेय मान लिया हमने, तो हम क्या लिख सकते हैं, 6 + √2 इजकल टू P अपान Q। हम इसको परिमेय लिख सकते हैं। तो जब इसको परिमेय लिख देंगे तो आगे हमको क्या लिखना पड़ेगा, P और Q दोनों क्या है, सहभाज्य है, जहाँ P तथा Q दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ, या इसे तथा
तथा q बराबर नहीं है 0। अब इसको आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 + √2 = p/q। अब √2 को उधर कर दीजिए तो ये आपका क्या बचेगा, 6 = p/q। ये आपका 6 √2 जो है प्लस उधर क्या हो जाएगा, माइनस का √2 हो जाएगा। अब यहाँ पर p/q देखिए इसमें कर रहा है माइनस, इधर इधर प्लस का है, इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा 6 - p/q। ये आपका हो गया, बराबर क्या बचा आपका, माइनस का √2 बचा। अब माइनस का √2 जो है देखिए ये आपका एक यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, यानी 6 - p/q बराबर माइनस √2 आ गया। अब माइनस √2 ये आपकी अपरिमेय है, हम सिद्ध कर चुके हैं, और ये आपकी क्या है, परिमेय है। तो अगर ये परिमेय है और ये अपरिमेय, दोनों पक्ष हमारे बराबर नहीं है, बस सवाल आपका यहीं पर छोड़ देंगे। अब आगे वही आपको भाषा लिखनी पड़ेगी। यहाँ क्या, 6 - p/q, 6 - p/q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा माइनस √2 एक अपरिमेय है, माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब तो क्या लिखेंगे, LHS बराबर नहीं है RHS, इसलिए मैंने जो माना था उसका विरोधाभास हुआ या हो रहा है, हुआ। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आपके ये तीनों खंड लगकर तैयार होते हैं। अब आपको ये सवाल समझने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, वो चीज़ें आपको आनी जरूरी है। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप हमको कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आपके आ गया होगा, समझिए, 1-2 बार इसको आप अभ्यास कीजिए, भाषा को लिखने का अभ्यास कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और दोस्तों को जरूर जोड़ें। थैंक यू।